वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 11 बजे 22 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। समय का अभाव और जल्दी जी। क्लास शुरू। कोमल पटेल बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। अनम्यूट है भैया, आवाज आ रही है? जी। मंत्रों का जी। उच्चारण करें और जल्दी जल्दी स्वाध्याय करते हुए विशेष काम को किया जाए। जी, बहुत अच्छे, मैं तो सोच रही थी। चलो, चश्मा लगाए हुए, चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। अरे अगर तुम भूल ही जाया। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा 22 नवंबर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार फिटकरी घर का वैद, फिटकरी फिटकरी घर की महत्वपूर्ण औषधि है, उसके अलग अलग उपयोग के बारे में जान रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने जान पाए कि फिटकरी से मुख और दांत के रोग कैसे नष्ट किया जा सकता है, पेट के रोग, सिर के रोग, श्वास के रोग, आंख नाक कान त्वचा बात रोग, बुखार, बच्चों के रोग, स्त्रियों के रोग। और आज की स्वाध्याय में जानेंगे पुरुष के रोगों में किस प्रकार फिटकरी हमारे लिए दिव्य औषधि साबित हो सकती है, उसकी जानकारी। तो बढ़ती पुरुषों के रोग में बढ़ती उम्र की वजह से शारीरिक और मानसिक दुर्बलता से वृद्धि होती है। इसी का परिणाम होते हैं ये मूत्र संबंधी और गुप्त रोग। इसका कारण है गलत आदतें एवं मानसिक परेशानियां। और पुरुष रोग में जो फिटकरी की तरफ से फिटकरी मदद कर सकती है, उनमें सबसे पहला रोग है प्रमेह का। कारण अधिक मैथुन कर्म करना, अधिक श्रम करना, खान पान का दोष, आलस, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना, अधिक सोना, भेड़ बकरियों के मांस और मदिरा का अधिक सेवन करना तथा अजीर्ण इत्यादि कारणों से प्रमेह रोग हो जाता है। लक्षण है मानसिक दुर्बलता, हाथ पैरों में जलन, खुश्की, प्यास अधिक लगना, मलमूत्र के दौरान वीर्य निकल जाना, मूत्राशय एवं पेड़ू का दर्द, खट्टी डकारें, इंद्रियों में उत्तेजना, अनिद्रा, श्वास एवं खांसी के लक्षण, अरुचि, कंपन इत्यादि विभिन्न लक्षणों इस रोगी में दिखाई देते हैं। और उपचार के लिए बहुत ही सरल उपचार है। 2 ग्राम फिटकरी की भस्म 20 ग्राम मिश्री के साथ बारीक पीस लें और इसे शीशम के पत्ते 20 ग्राम हरे पत्ते के साथ पीसकर ठंडे जल में घोलकर सेवन करें। प्रमेह रोग का नाश होता है। तो 2 ग्राम फिटकरी की भस्म, 20 ग्राम मिश्री, 20 ग्राम शीशम के पत्तों को पीसकर बनाए हुए पानी के घोल में इन सबको घोल के पीने से प्रमेह का रोग नष्ट होता है। आयुर्वेद की तरफ से कहा जाता है कि मधुमेह आने से पहले प्रमेह भी आता है। तो चलिए, दूसरा उपचार, दूसरी समस्या है सुजाक की। यह एक रोगाणुजन्य रोग है जो रोगी द्वारा अस्वस्थ व्यक्ति के साथ सहवास संपर्क से हो जाया करता है। मासिक धर्म के दौरान सहवास करने, रोगी स्त्री पुरुष द्वारा परस्पर सहवास करने, अप्राकृतिक मैथुन कर्म करने इत्यादि कारणों से यह रोग हो जाता है, सुजाक का रोग। और इसके लक्षण है मूत्र में जलन, अंग में खुजली, बार बार मूत्र की इच्छा होना, मूत्र त्याग में अत्यधिक पीड़ा एवं जलन, सर्दी और कपकपी का होना, सिर में दर्द, अनिद्रा, लिंग में सूजन, तड़पा देने वाला दर्द उठना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। यह रोग स्त्रियों और पुरुषों दोनों को हो जाता है। उपचार के लिए 3 ग्राम कच्ची फिटकरी पीसकर फाँक लें
और ऊपर से कच्ची लस्सी में मिश्री घोलकर 1 गिलास पी लें। बारंबार मूत्र आएगा और रोग दूर होने लगेगा। 7 दिन तक इस प्रयोग को दोहराना है। दूसरा उपचार, खाली पेट मूली और गाजर का रस नित्य प्रतिदिन सेवन करें 1 सप्ताह में। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी रोग की शुरुआती अवस्था होगी। शुरुआती अवस्था में जब कभी ऐसा हो कि इन कारणों से हमने कभी गलत कर लिया, और तो शुरुआती अवस्था में तो बहुत ही जल्दी इसे 7 दिन में नष्ट किया जा सकता है। बाकी रोगी की स्थिति परिस्थिति के अनुसार माइक खुला है, बंद कर लें अपने आप को। तीसरा उपचार, 2 ग्राम फिटकिरी की भस्म 2 ग्राम मिश्री बारीक पीस लें। गुलाब के 5 पत्ते रात में 200 ग्राम पानी में भिगो दें और रात भर ओस में खुला रखा रहने दें। सुबह छानकर इस जल के साथ फिटकिरी भस्म और मिश्री का चूर्ण मिलाकर सेवन करें। इससे यह रोग दूर हो जाता है। चौथा उपचार, 2 ग्राम फिटकिरी की भस्म बतासे में भर लें। ऊपर से 4 ग्राम चंदन का तेल टपकाकर सेवन करें। 1 सप्ताह में ही रोग समाप्त हो जाता है। भोजन में गर्म खाद्य पदार्थों का परहेज रखें। मूली का रस नियमित रूप से पिएं। अगर मूली की उपलब्धता है तो जरूर पिएं। तो इस प्रकार पुरुष के 3 रोगों में, पुरुष के 2 रोगों में, प्रमेह और सुजाक, इन 2 रोगों में फिटकिरी का उपयोग, और विशेष ये पुरुष के गुप्त रोग हैं। इन गुप्त रोग में जो भी पुरुष अपने इस रोग से एक दूसरे से बताने से शर्माते हैं, तो इन रोगों का इस्तेमाल, घरेलू उपचार का, फिटकिरी का उपयोग करके अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। तो आज की स्वाध्याय की कक्षा पुरुष के रोग के ऊपर, और आज की कक्षा का मेरी ओर से समापन, और आप सभी के लिए चर्चाएं करने के लिए आप सभी को समय दिया जाता है। आप सभी जितनी देर तक चर्चा करना चाहें कर सकते हैं। और एक सूचना, विनती, अनुरोध, बारंबार सप्रेम, जो भी भाई बंधु, जो भी परिवार तारानगर द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में शामिल होना चाहते हैं और उपस्थिति अपनी दर्ज कर रहे हैं, तो अपने आने की पूर्व सूचना मोनिका बहन के नंबर पे, हेमंत भाई के नंबर पे, मेरे नंबर पे, सुशील भाई के नंबर पे जरूर दे दें, जिससे कि चलो तारानगर के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाए। और साथ ही साथ जो भी परिवार दिल्ली आ रहे हैं और उनके साथ कितने और परिवार हैं, उनकी संख्या व्यक्तिगत रूप में पहले तो ग्रुप में जुड़ जाएं, और ग्रुप में जुड़ने के बाद अपनी जानकारी डाल दें कि मैं दिल्ली से होते हुए जाऊंगा, तो हमें उसकी व्यवस्था करने में कोई असुविधा ना हो। तो बारंबार विनती है, निवेदन है, सप्रेम निवेदन है कि व्यवस्थाएं बनाने में जो असुविधाएं आने की संभावना है, अगर आप साथ दें तो असुविधाएं नहीं आएगी। तो समय रहते आज और कल 2 दिन आखिरी डेट है। उसके बाद 2 दिन के बाद अगर कोई अपनी सूचना देते हैं तो उनकी हमारी ओर से हो रही असुविधाओं को, उसके लिए माफी चाहेंगे। खास करके दिल्ली से जाने वाले भाई अपने साथ परिवारों की संख्या जरूर बताएं आज और कल में। ये विनम्र सूचना है, विनम्र सूचना है, जिससे कि व्यवस्था बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। और